13 जून की दोपहर जयपुर की एक चमचमाती सड़क पर एक व्यापारी के हाथ में एक लिफाफा था। 5 लाख रुपए नकद, चेहरा पसीने से तर, आवाज में हड़बड़ाहट और आंखों में एक खौफ, एक डर। वो डर जो सिर्फ एक आदमी को होता है जब उसकी इज्जत, दौलत और जिंदगी तीनों किसी अजनबी के हाथों में गिरवी रखी जा चुकी हो। कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां शर्म, लालच और ब्लैकमेलिंग के धुंधले साए तले बुन रहा था एक रैकेट, सेक्सटॉर्शन का रैकेट। 13 जून की सुबह जयपुर के चित्रकूट थाने में एक व्यापारी घबराया हुआ पहुंचता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आवाज फटी हुई है और उसके लफ्जों में सिर्फ एक डर, सर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं फंस चुका हूं। नाम सामने आते हैं मीतू पारिक और इंदु वर्मा। शक्ल से मासूम पर दिमाग से शातिर, ये दो महिलाएं जो एक पूरा सेक्सटॉर्शन सिंडिकेट चला रही थी। स्क्रिप्ट तय थी, होटल बुकिंग से लेकर स्टाम्प पेपर तक। पहले दोस्ती होती है, फिर डेट होती है, फिर होटल और उसके बाद एक धमकी की कि अगर 50 लाख नहीं दिए तो रेप केस में अंदर करवा दूंगी। असल में जयपुर राजस्थान की राजधानी, जहां शाही विरासत, रंग बिरंगी गलियां और रॉयल ठाट के बीच एक ऐसा काला राज छुपा बैठा था जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी है दो ऐसी महिलाओं की जो ना तो बंदूक लेकर घूमती थीं और ना ही खून से हाथ रंगे हुए थे, लेकिन इनकी चालें किसी माफिया डॉन से कम नहीं थी। ये निशाना बनाती थीं सिर्फ हाई प्रोफाइल मर्दों को, अमीर, रसूखदार और सबसे बड़ी बात जिन्हें इज्जत और नाम खराब होने का डर होता था। नाम है मीतू पारिक और इंदु वर्मा। पहचान मासूम सी दिखने वाली लेकिन एक बेहद खतरनाक सेक्सटॉर्शन गैंग की मास्टरमाइंड। ये दो चेहरे जयपुर के समाज को जैसे खामोशी से निगल रहे थे। इनका तरीका सुनिए, दोस्ती का झांसा, होटल में मुलाकात और फिर एक खतरनाक मोड़, रेप केस की धमकी। सौदेबाजी की शुरुआत होती थी सीधे 50 लाख रुपए से। अगर आदमी डर जाए तो गेम चालू, अगर डटे रहे और डरे नहीं तो स्क्रिप्ट को बदल दिया जाता था। पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, ऑपरेशन कैफे ट्रैप। आरोपी महिला को बुलाया जाता है तीसरी किश्त के बहाने, क्योंकि 2 बार वो पैसे ऑलरेडी दे चुका था, 3 लाख की डील पर। लेकिन जैसे ही मीतू और इंदु कैफे में पहुंचती हैं और चारों तरफ से पुलिस उन्हें घेर लेती है और रंगे हाथों ने गिरफ्तार करके पुलिस जब आरोपियों के मोबाइल खंगालती है तो खुलते हैं एक के बाद एक 4 हाई प्रोफाइल केस। और सबसे चौंकाने वाली बात, आरोपी महिलाएं पीड़ितों से स्टाम्प पेपर पर हलफनामे लिखवाती थीं कि हम ये पैसे अपनी मर्जी से दे रहे हैं। यानी ब्लैकमेलिंग को भी बना दिया गया लीगल डॉक्यूमेंट। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ 2 महिलाओं का खेल था या इसके पीछे है कोई और, कोई शातिर मास्टरमाइंड, कोई ऐसा जो इनकी हर चाल की स्क्रिप्ट को लिख रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है जयपुर का। जयपुर पुलिस ने एक बड़े सेक्सटॉर्शन रैकेट का खुलासा करते हुए 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये रईस, अमीर और प्रभावशाली पुरुषों को प्रेम जाल में फंसाकर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देती और फिर मोटी रकम वसूला करती थी। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान हुई है मीतू पारिक और इंदु वर्मा के रूप में। दरअसल मीतू पारिक और इंदु वर्मा पर आरोप है कि ये दोनों अलग अलग व्यापारियों और पैसे वालों रसूखदारों से दोस्ती करके उन्हें होटल में बुलाती थी। इसके बाद दोनों महिलाएं उनके साथ वक्त बिताती थीं, फिर बाद में रेप की धमकी देकर 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक वसूलने का टारगेट रखती थी। चित्रकूट थाना क्षेत्र के थानाधिकारी अंतिम शर्मा ने इस पूरे मामले पर बताया कि 13 जून को एक व्यापारी ने शिकायत दी कि उसके 2 दोस्तों ने घबराते हुए फोन कर कहा कि मीतू नाम की एक महिला है और उसे तत्काल 5 लाख रुपए देने हैं। व्यापारी ने मीतू के घर जाकर पैसे भी दे दिए। बाद में जब उसे शक हुआ तो उसने दोस्तों से बात की। दोनों दोस्तों ने बताया कि जो महिला है मीतू और इंदु, इन्होंने उनसे दोस्ती की और फिर घूमने के बहाने आमेर के एक होटल ले गई। वहां से लौटने के बाद उन्होंने रेप का केस दर्ज कराने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग की है। इस धमकी के बाद पीड़ितों से पहले 5 लाख रुपए नकद, फिर 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए और अब तीसरी बार वो फिर से किश्त मांग रही थी। और तीसरी किश्त के रूप में जब महिलाओं ने 3 लाख और मांगे
तो व्यापारियों ने नकद ना होने का हवाला दिया। इस पर उन्होंने चेक की मांग की और मिलने के लिए एक कैफे में बुलाया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक पूरे प्लान तरीके से कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को कैफे से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने मौके से मीतू पारिक के पास से तकरीबन 2,20,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं, जो इंदु वर्मा का हिस्सा था। इस पूरे मामले पर डीसीपी अमित कुमार के अनुसार जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों महिलाएं पहले से ही कई हाई प्रोफाइल लोगों को इस अपने प्रेम जाल में और ब्लैकमेलिंग के केस में फंसा चुकी हैं। उनके मोबाइल की जांच में 4 बड़े लोगों के मामलों के सबूत मिले हैं। महिलाएं वसूली को कानूनी जामा पहनाने के लिए पीड़ितों से बाकायदा स्टैम्प पेपर पे एक शपथ पत्र लिखवाती थी, जिसमें लिखा होता था कि वो अपनी मर्जी से इतनी राशि का भुगतान कर रहे हैं। इसमें पेमेंट की तारीख, तरीका और राशि का पूरा ब्यौरा दर्ज होता था। एक बार जैसे ही कोई पीड़ित भुगतान शुरू करता, ये महिलाएं नए शिकार की तलाश में जुट जाती और उसी स्क्रिप्ट के तहत फिर से नए व्यक्ति को फंसाने लगती थी। पुलिस अब दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूरे गिरोह की परतें खोलने में जुटी है। दिनांक 13 तारीख को परिवादी हमारे पास आए थे, जिन्होंने हमें ये बताया था कि मेरे 2 दोस्त हैं जिनको 2 महिलाएं हैं जो परेशान कर रही हैं और उनके खिलाफ 306 बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने का बोल रही हैं। तो हमने उनसे पूरी घटना पूछा तो उन्होंने कहा कि वे महिलाएं खुद ही अपनी मर्जी से उनके साथ किसी होटल में जाके पहले तो रुकी। महिलाओं ने खुद ने फ़ोन किया आगे से पीड़ितों को कि हम आपके साथ वहाँ रुकना चाहते हैं। वहाँ पे रुकी और सुबह वो बोली कि आपने हमारे साथ गलत काम किया है, तो या तो आप हमें 50 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पीड़ित पक्ष जो था, 2 व्यक्ति थे, वो उस टाइम वहाँ से आ गए थे, लेकिन आरोपी महिलाओं द्वारा लगातार उन्हें बार बार मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल लगातार किए गए और बार बार पैसे की डिमांड करती रहीं। पीड़ितों ने परेशान होकर अपने दोस्त जो परिवादी हैं इस मुकदमे में, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पहली जो किस्त थी वो 5 लाख रुपए की किस्त थी, तो कैश वो परिवादी उनके जो मीतू पारिक नाम की महिला है उसके घर पे दे के आए थे। तो उसने अपने घर से ही, घर के बाहर आके ही वो कैश रुपए लिए थे। उसके बाद दोबारा उन्होंने परेशान करना शुरू किया तो पीड़ितों ने उनके अकाउंट्स में 2 लाख रुपए RTGS कराए। इंदु वर्मा नाम की महिला के अकाउंट में RTGS करवाए। इसके बाद वो महिलाएं वापस पैसे का दबाव डालने लगी कि आप 50 लाख रुपए जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए। यहाँ तक कि महिलाएं ये भी कहती हैं कि आप हमें एक एग्रीमेंट स्टाम्प पे बना के दे दीजिए कि आप कब कब कितने कितने पैसे हमें किस किस तरीके से देंगे। तो यह सब होने के बाद पीड़ित बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गए तो पीड़ित थाने में आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने हेतु कहा। हमने उच्चाधिकारियों के आदेश से मुकदमा दर्ज किया। तत्पश्चात 2 दिन के बाद पीड़ित वापस आया और उन्होंने बताया कि वो महिलाएं चेक मांग रही हैं अभी, और जिन्होंने कहा, परिवादी ने उनको किसी कैफे में चेक देने के लिए बुलाया था। परिवादी ने तुरंत हमें सूचना दी कि वो महिलाएं चेक लेने के लिए उस कैफे में आएंगी, वैशाली नगर स्थित एक कैफे में। तो हमने फिर प्लानिंग करी और सिविल में हमारे मैं स्वयं थी और हमारे स्टाफ को वहाँ पे सिविल में लगाया। तो वो महिलाएं अपनी स्वयं की गाड़ी में दोनों आई और आकर वहाँ पर जैसे उन्होंने परिवादी से चेक प्राप्त किए, उन्हें वहीं पर रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया था। क्या रिकॉर्ड सामने आया है मैडम, इनका कुछ रिकॉर्ड? दोनों महिलाओं पे हमने व्हाट्सएप मैसेज, फोटोज़ वगैरह चेक किए हैं, तो उसमें 4 अन्य लोग भी ऐसे सामने आए हैं जिनसे इन्होंने सेम 50 लाख रुपए की डिमांड की हुई है और पैटर्न सेम है। वही लिख के एक शपथ पत्र खुद बना के दे देती हैं पैसे लेने के बाद कि हम आगे से आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, हमारे बीच झगड़ा था, अब हम में राजीनामा हो गया, इस तरह से लिख के दे देती हैं। और सभी से 50 लाख रुपए की डिमांड ही की हुई है, जिसमें से 1-2 पीड़ित जो है उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए व्हाट्सएप जो मैसेज हैं उनमें यह मैसेज से सामने आया कि उन्होंने कहा है कि 20 लाख रुपए तो मैं आपको दे चुका हूँ, बाकी 30 लाख के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा। और महिलाएं उस चीज़ के लिए सहमत थीं। और नेक्स्ट टारगेट कौन होगा उसके लिए भी महिलाओं ने फ़ोटो डाला हुआ है एक दूसरे को कि नेक्स्ट टारगेट हम क्या अपन नेक्स्ट टारगेट इसको बनाएं, इस तरह से मैसेज मिले हैं। पीड़ित आरोपी जो महिलाएं हैं उन्होंने जो मैसेज से बात करती हैं पीड़ितों से, वो उनके स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं जो खुद के मोबाइल में सेव किए हुए हैं। व्हाट्सएप चैट भी पूरी सेव थी।
जो हमने जिसको हमने बरामद किया है। बरामदगी में क्या हुआ? 2 लाख रुपए कैश और कुछ चेक। जब ये महिलाएं चेक लेने आई थी उस टाइम मीतू पारीक के पर्स में 2,22,000 रुपए थे, जिसके लिए इसने बताया कि जो मैंने 5 लाख रुपए कैश लिए थे ये उसी की किस्त है जो मैं इंदू वर्मा को देने आई थी, क्योंकि इंदू वर्मा वो 2,22,000 रुपए लेके और चेक लेके और अजमेर जाने वाली थी। अजमेर की रहने वाली है इंदू वर्मा, तो उसने एक्सेप्ट किया है। तो 2,22,000 रुपए अभी उसमें से बरामद हुए, बाकी पैसों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये मामला न केवल आर्थिक अपराध है बल्कि समाज में डर और ब्लैकमेलिंग की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला भी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या इनके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है। इस स्टोरी में इतना ही, लेकिन इन दोनों महिलाओं की कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।